दोस्तों, आप लोग ये कहानी लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत सबक हासिल होगा। 5 साल बाद डीएम बनकर लौटा पति, रोड पर भीख मांगती मिली पत्नी। फिर जो हुआ, शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहर की सड़कों पर वही रोज की भीड़, वही शोर, वही भागदौड़ थी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। हर कोई जल्दी में था, हर किसी को कहीं पहुंचना था, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। उसी सिग्नल के पास फुटपाथ के किनारे एक औरत बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरा धूल और आंसुओं से भरा हुआ, हाथ में एक छोटा सा कटोरा और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। वो धीरे धीरे हर आने जाने वाले से कहती, बाबू, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते। कुछ लोग घृणा भरी नजरों से देखते और कुछ बस मोबाइल में लगे रहते। किसी को क्या पता था कि ये वही औरत है जिसने कभी अपने पति के साथ सपनों का घर बसाया था, जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। और उसी वक्त सिग्नल पर एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के अंदर बैठा था एक शख्स, सफेद शर्ट, काला कोट, कंधों पर सितारे चमक रहे थे, चेहरे पर सख्ती, आंखों में रौब। वो था जिला मजिस्ट्रेट डीएम आर्यन सिंह। शहर में उसका नाम ही काफी था। ईमानदार, सख्त और न्यायप्रिय अफसर के रूप में लोग उसे जानते थे। ड्राइवर ने धीरे से कहा, सर, सिग्नल रेड है, 2 मिनट लगेंगे। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा, भीड़, धूल, और अचानक उसकी नजर उस औरत पर जाकर टिक गई। वो औरत जो धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, साहब, कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आर्यन ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज, वो लहजा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने मन ही मन कहा। औरत ने फिर से कहा, साहब, भगवान के नाम पर। अब वो बिल्कुल गाड़ी के पास आ चुकी थी और उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। बस उसी पल आर्यन की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे, उसके होठों से धीमे से निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चेहरा भले ही धूल से भरा था, भले ही समय ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन वो चेहरा आर्यन कभी नहीं भूल सकता था। वो उसकी पत्नी थी, निशा। हाँ, वही निशा जिसे उसने 5 साल पहले खो दिया था। गाड़ी के अंदर बैठे आर्यन की सांसें तेज हो गईं, उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये यहां, इस हालत में, कैसे? लेकिन दूसरी तरफ निशा ने उसे पहचाना ही नहीं। उसके लिए वो बस एक अमीर आदमी था, एक और गाड़ी वाला, जिससे शायद आज कुछ पैसे मिल जाएं। वो बोली, साहब, कुछ दे दो, भूखी हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। निशा, मेरी निशा, इस हालत में। उसके दिल में जैसे तूफान चल रहा था। तभी सिग्नल हरा हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन आर्यन अचानक जोर से बोला, रुको! ड्राइवर घबरा गया। जी सर। गाड़ी साइड में लगाओ, अभी। गाड़ी तुरंत साइड में लगाई गई। आर्यन ने दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकल गया। उसके कदम सीधे उसी औरत की तरफ बढ़ रहे थे। निशा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड दोनों के बीच सन्नाटा रहा। आर्यन की आंखों में आंसू थे और निशा की आंखों में खालीपन। आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा, निशा। निशा ने थोड़ा सिर टेढ़ा किया, जैसे उसने ये नाम कहीं सुना हो, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं साहब, मेरा नाम निशा नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हो। यह सुनकर आर्यन का दिल जैसे टूट गया। तुम मुझे नहीं पहचान रही? उसने धीरे से पूछा। निशा ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानती। आप पैसे देंगे क्या? यह सुनकर आर्यन के हाथ ढीले पड़ गए। उसने सोचा था शायद वो उसे देखते ही पहचान लेगी, दौड़कर गले लग जाएगी, रो पड़ेगी। लेकिन यहां तो वो उसे पहचान ही नहीं रही थी, जैसे उसके सारे रिश्ते, सारी यादें सब खत्म हो चुकी थीं। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया
और उसके सामने उसकी अपनी पत्नी भीख मांग रही थी। उसके दिमाग में अचानक 5 साल पहले की सारी बातें घूमने लगीं। वो दिन जब उसने निशा से शादी की थी। दोनों बहुत खुश थे। एक छोटा सा घर, बड़े बड़े सपने। निशा हमेशा कहती, एक दिन तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आर्यन हंसकर कहता, और अगर नहीं बना तो? निशा मुस्कुराकर कहती, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी नौकरी से नहीं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। आर्यन सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया। दिन रात पढ़ाई, तनाव, दबाव, और उसी बीच घर में झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर बहस, गुस्सा, दूरी। एक दिन गुस्से में आकर आर्यन ने निशा से कह दिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। यह सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं इतनी बड़ी गलती हूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूं। और वो सच में चली गई। उस दिन के बाद आर्यन ने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हर शहर, लेकिन निशा कहीं नहीं मिली। और धीरे धीरे उसने खुद को अपने काम में डुबो दिया। उसने परीक्षा पास की, अफसर बना, और आज वो डीएम बन चुका था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन हमेशा रहा। और आज 5 साल बाद वो अचानक उसके सामने थी, लेकिन इस हालत में, और सबसे बड़ी बात, वो उसे पहचान भी नहीं रही थी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, निशा, मैं हूं आर्यन। लेकिन निशा ने फिर से सिर हिला दिया। साहब, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। अगर पैसे नहीं देने तो मैं आगे जाऊं। उसने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, प्लीज। निशा घबरा गई। क्या कर रहे हो साहब, छोड़ो मुझे। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मैं बस। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने ड्राइवर को आवाज दी, पानी की बोतल लाओ। ड्राइवर जल्दी से बोतल लेकर आया। आर्यन ने वो निशा की तरफ बढ़ाई। पानी पी लो। निशा ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, फिर बोतल ले ली और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, जैसे वो सच में बहुत प्यासे थी। आर्यन उसे देखता रहा। उसकी हर हरकत, हर सांस, उसका दिल रो रहा था। मैंने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया, वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। तभी निशा ने बोतल वापस की। थैंक यू साहब। और फिर धीरे से बोली, अब कुछ पैसे दे दो, मुझे खाना खाना है। आर्यन ने जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। लेकिन ये पैसे नहीं थे, ये उसके गुनाहों का बोझ था। निशा ने पैसे लिए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। आर्यन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया दूर जा रही थी, लेकिन इस बार वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, उसका पीछा करो। लेकिन दूर से ड्राइवर चौंका। सर? जो कहाँ है वो करो। गाड़ी धीरे धीरे निशा के पीछे चलने लगी। निशा भीड़ में खोती जा रही थी, लेकिन आर्यन की नजरें उस पर ही टिकी थीं। उसे अब हर हाल में सच जानना था कि उसकी निशा इस हालत में कैसे पहुंची, क्यों वो उसे पहचान नहीं रही, और इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने धीरे से कहा, जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जो सच सामने आने वाला है, वो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। सच इतना खतरनाक था कि आर्यन खुद को माफ नहीं कर पाया। गाड़ी धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ रही थी, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थीं, निशा, जो अब भीड़ में खोती जा रही थी। कभी किसी दुकान के सामने रुकती, कभी किसी से हाथ फैलाकर कुछ मांगती, और फिर आगे बढ़ जाती, जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा था, जैसे वो बस जिंदा थी लेकिन जी नहीं रही थी। आर्यन का दिल हर पल टूट रहा था। उसकी हर चाल, हर झुकाव, हर शब्द उसके अंदर तीर की तरह चुभ रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था। तभी निशा एक गंदी सी गली में मुड़ी। गली इतनी संकरी थी कि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। आर्यन ने तुरंत कहा, यहीं रोक दो, और बिना कुछ सोचे गाड़ी से उतर गया। उसके कदम तेज हो गए। वो उस गली में दाखिल हुआ। चारों तरफ बदबू, कूड़ा, टूटी दीवारें
और कुछ लोग जो नशे में पड़े थे। आर्यन जैसा बड़ा अफसर शायद पहली बार ऐसी जगह आया था, लेकिन आज उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस गली के आखिर में उसकी पूरी दुनिया खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने देखा निशा एक छोटे से टूटे हुए कमरे के सामने बैठ गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर अंधेरा। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अंदर चली गई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। जो उसने देखा, वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक कोने में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, बहुत कमजोर, गंदे कपड़े, और वो हल्के हल्के रो रहा था। निशा उसके पास गई, उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे उसे चुप कराने लगी। चुप हो जा बेटा, आज खाना मिल जाएगा, मम्मा ले आई है पैसे। ये सुनते ही आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। मम्मा! उसके कानों में ये शब्द गूंजता रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये बच्चा किसका है? उसके दिल में एक डर, एक शक, एक दर्द सब एक साथ उठने लगे। वो अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ओए निशा, आज कितना कमाया? एक मोटा सा आदमी, लाल आंखें, हाथ में बीड़ी। वो कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। निशा तुरंत घबरा गई। उसने बच्चे को नीचे रखा और डरते हुए बोली, बस थोड़ा सा ही। आदमी ने उसके हाथ से पैसे छीन लिए, गिनने लगा और फिर गुस्से में बोला, बस इतने? पूरे दिन में इतना? उसने जोर से निशा को धक्का दिया। निशा जमीन पर गिर गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आर्यन का खून खौल उठा। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो तेजी से अंदर गया और उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। हाथ मत लगाना उसे। आदमी चौंक गया। तू कौन है बे? लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसे जोर से धक्का दिया। दूर रहो उससे। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि वो आदमी डर गया। साहब, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी। वो कुछ बोल ही रहा था कि आर्यन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप! इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? निशा ये सब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था, पहचान नहीं। वो घबरा कर बोली, साहब प्लीज, आप चले जाओ, वो हमें मार देगा। लेकिन अब आर्यन रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत फोन निकाला। हेलो, अभी तुरंत पुलिस भेजो, लोकेशन भेज रहा हूं। ये सुनते ही वो आदमी भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उसे पकड़ लिया गया। गली में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ निशा पर थीं। वो धीरे धीरे उसके पास गया। निशा पीछे हटने लगी। डर मत, मैं हूं। लेकिन उसके लिए वो अब भी एक अजनबी था। आप क्यों कर रहे हो ये सब? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। ये सुनते ही निशा जैसे जम गई। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर उसने जोर से सिर हिला दिया। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, मेरा कोई पति नहीं है। आर्यन का दिल फिर से टूट गया। तुम मुझे सच में भूल गई हो, वो धीरे से बोला। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आई, जो शायद उसी गली में रहती थी। उसने कहा, साहब, आप कौन हो? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये लड़की पिछले 4 साल से यहीं है। जब आई थी ना, तो इसकी हालत और भी खराब थी, पेट से थी ये। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेट से? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां साहब, और ये बच्चा इसी का है, लेकिन बाप कौन है, ये कभी नहीं बताया इसने। ये सुनते ही आर्यन के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें उस बच्चे पर गईं, जो अब भी रो रहा था। क्या ये मेरा बच्चा हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ा। उसने धीरे धीरे बच्चे को उठाया। निशा घबरा गई। नहीं, उसे मत छुओ। लेकिन जैसे ही आर्यन ने बच्चे को गोद में लिया, वो अचानक चुप हो गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां आर्यन की शर्ट पकड़ने लगीं, और वो मासूम सा चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा लग रहा था। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा ही है। उसका दिल चिल्ला उठा। वो निशा की तरफ मुड़ा। ये बच्चा हमारा है ना? निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी खामोशी
सब कुछ कह गई। आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया, बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उस हालत में उसकी आवाज टूट रही थी। तुम जब गई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी, और मैंने एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश ठीक से नहीं की। वो खुद को कोस रहा था। तभी बूढ़ी औरत ने एक और सच बताया। साहब, इसे कुछ लोग उठाकर ले गए थे गलत काम कराने के लिए, लेकिन ये भाग आई। फिर किसी ने सहारा नहीं दिया तो भीख मांगकर बच्चे को पाल रही है। ये सुनते ही आर्यन के अंदर आग लग गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। किसने किया ये सब? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, नाम मत पूछो साहब, बड़े लोग हैं, बहुत ताकत है उनके पास। लेकिन अब आर्यन वही पुराना कमजोर इंसान नहीं था। वो अब एक डीएम था। कानून उसका हथियार था। और आज ये सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका था। उसने बच्चे को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर उसने निशा की तरफ देखा, जो अब भी उसे खाली नजरों से देख रही थी। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन निशा ने धीरे से कहा, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता साहब। जो टूट जाता है वो वापस नहीं जुड़ता। ये सुनकर आर्यन का दिल फिर से चकन्नाचूर हो गया। लेकिन इस बार उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हारी हर याद वापस लाऊंगा, हर दर्द मिटाऊंगा, और जिसने भी ये सब किया है उसे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखे। उस रात पहली बार एक डीएम नहीं, एक टूटा हुआ पति, एक पछताता हुआ इंसान और एक बाप अपने परिवार को फिर से जोड़ने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि जिन लोगों से वो टकराने जा रहा था वो सिर्फ अपराधी नहीं थे। वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो चेहरे थे जिनसे लड़ना खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालना था।